हेलो। मैं मीरा वर्मा कहानियों की दुनिया से आप सबों के लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका मैंने शीर्षक दिया है छात्रावास। आइए मिलकर सुनते हैं। मैं बैठी पेपर पढ़ रही थी, तभी फ़ोन की घंटी बजी। मैं जैसे ही फ़ोन उठाई, उधर से आवाज़ आई, हेलो दी, मैं इंदु बोल रही हूँ। अभी आप क्या कर रही हैं दी? वो मेरे ही मोहल्ले में मेरे घर से थोड़ी दूरी पर रहती थी, पर आना जाना कम ही हो पाता था। जब कभी उमा आती तो उसके संग मैं उसके घर चली जाती या वो मेरे घर आती। फ़ोन पर हमारी बातें कुछ देर तक होती रहीं। फिर वो बार बार मुझसे अपने घर आने की आग्रह करने लगी। मैं भी उससे तसल्ली देती हुई बोली, आऊँगी, ज़रूर आऊँगी इंदु, पर आज नहीं, आज मेरा कुछ अपना काम है। कुछ देर बात करने के बाद मैंने उससे कहा, ठीक है इंदु, अभी तो मैं फ़ोन रखती हूँ, कुछ काम है, पर मैं कल ज़रूर तुम्हारे घर आऊँगी। मैंने कहा ठीक है दी, और फ़ोन रख दी। 3-4 दिन बाद मैं उसके घर गई। मुझे देख बेहद खुश हुई। गपशप के बीच में ही मेरी नज़र टेबल पर रखे एक मैगज़ीन पर गई। मैं उस मैगज़ीन को उठाकर उलट पुलट कर देखने लगी और इंदु से मैंने पूछा, ये किसकी स्कूल मैगज़ीन है? उसने बताया, दी, ये मेरे बेटे प्रतीक की स्कूल मैगज़ीन है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये कहते हुए उसने अपनी नज़रें नीची कर ली और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं उससे पूछूं तो क्या पूछूं। मैंने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए उससे पूछा, बताओ ना इंदु, क्या हुआ उसके साथ? ऐसा क्या हुआ जो इतनी छोटी उम्र में हम सबको छोड़कर चला गया? इंदु ने कहा, बताऊंगी दी, ज़रूर बताऊंगी, इत्मीनान से बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं इंदु, जब तक मैं नहीं जानूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं अपने सिर हिलाते हुए उसे सांत्वना भरी नज़रों से देख कंधे पे हाथ रख थपथपाती हुई बोली, जो हो गया सो हो गया, अब तो फिर वो लौट कर आएगा नहीं। तुम्हें तो धीरज रखनी ही होगी। उसने कहा, दी, आपको तो मालूम ही होगा, शादी के काफ़ी लंबे अरसे के बाद मेरा बेटा पैदा हुआ था। हम अपनी दुनिया में काफ़ी खुश थे। मैं, मेरे पति और मेरा प्यारा बेटा प्रतीक। कुछ अरसे बाद मेरे सास ससुर मेरे साथ ही आकर रहने लगे। छोटा था तब तो कोई परेशानी नहीं होती, पर जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा मैंने महसूस किया मैं उसे कम समय दे पा रही हूँ। एक तो मैं जॉब में थी, दूसरे 2 बुजुर्गों को संभालना, ऐसे में काम तो बढ़ ही जाता है। लोगों का आना जाना भी होते रहता था। मैं कहाँ समय निकाल पाती। फिर मैंने सोचा, क्यों न इसे हॉस्टल में डाल दिया जाए। जब मैंने इसके बारे में अपने पति को बताया तो पहले तो वो राज़ी नहीं हुए, मेरा बेटा भी राज़ी नहीं था, पर बहुत समझाने के बाद दोनों ही मान गए। फिर मैंने उसे बनारस के एक अच्छे स्कूल में डाल दिया। वहाँ पर छात्रावास की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, पर प्रतीक छात्रावास में रहने को तैयार नहीं था। काफ़ी समझाने के बाद वो तैयार हो गया। उसके बिना घर तो काफ़ी सुना सुना सा लगता था, पर क्या करें, उस समय परिस्थिति ही ऐसी थी। वहाँ एडजस्ट हो गया और पढ़ाई में भी मन लगाने लगा। रोज़ एक नई कविता मुझ पर लिखता और भेजता। इंदु ने कहा, जानती हैं दी, वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और एक अच्छे से कंपनी में उसकी नौकरी भी लग गई। वो भी खुश था, हम भी उसे खुश देख बहुत खुश थे। जब नौकरी करते हुए उसके 3-4 साल हो गए तो हमने सोचा अब इसकी शादी कर दी जाए, ये भी अपना घर गृहस्थी बसा लें। छुट्टियों में जब भी वो घर आता मैं उससे उसकी शादी की बात करती।
जब मैंने उससे इस विषय में बात की तो उसने कहा, माँ, आपको जो उचित लगे वो करें। इसमें मैंने उसे कहा, तुम्हें कोई पसंद हो तो बताओ। उसने कहा, नहीं माँ, आप लोगों की पसंद मेरी पसंद होगी। फिर क्या था, मैं उत्साहित होकर उसके लिए लड़कियां ढूंढने लगी। 3 लड़कियों को हमने पसंद किया और उससे कहा, इन सब से मिल अपनी राय बताओ, और उसमें से एक लड़की उसे पसंद आ गई। उसने मुझसे कहा था, मुझे सुंदरता से कोई लगाव नहीं, अच्छे विचारों वाली लड़की चाहिए। इसलिए इन तीनों में से ये तीसरी तस्वीर वाली लड़की मुझे अच्छी लगी। बात व्यवहार में काफ़ी सौम्य और हंसमुख लगी। बस हमें क्या था, हमें तो उसके सर पर सेहरा बांधे देखना था। 1 महीने के अंदर उसकी शादी हो गई। शादी के बाद दोनों काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। दूसरे साल मेरी गोद में मेरा पोता भी हंसने खेलने लगा। पर कहते हैं न दी, कभी खुशियों को भी नज़र लग जाती है। ऐसा ही हुआ। कोरोना आया और अपने साथ मेरे बेटे को भी मुझसे दूर कर दिया। हम सब फिर से अकेले हो गए। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। मैं उसे सांत्वना देती हुई बोली, ईश्वर के आगे कौन जीत पाया है। इंदु ने कहा, दी जानती हैं, मैंने प्रतीक की सारी चीज़ें हटा दी हैं, पर ये स्कूल मैगज़ीन ना हटा पाई, क्योंकि इसमें मुझ पर लिखी एक प्यारी सी कविता है जो दिल को छू जाती है। छात्रावास में उसका मन कतई नहीं लगता, पर क्या करें, पढ़ाई भी तो ज़रूरी थी। मुझ पर हर रोज़ एक नई कविता लिखता और भेज देता। मेरे हाथों में मैगज़ीन देती हुई बोली, देखिए दी, इस मैगज़ीन में उसने ये कविताएं लिखी हैं, उसे मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। पूरी कविता तो मुझे याद नहीं, पर कुछ लाइनें मुझे याद हैं। हर दिन तुम याद आती हो, अभी सोचता हूँ काश तुम होती, तो इस दिल की कहानी ही अलग होती। मैं करता मनमौजी और तुम मुझे डांटती। अब तो आदत सी पड़ रही है बिन तेरे रहने की। इंदु ने कहा, इन मासूम अक्षरों को अपने से कैसे अलग कर दूं दी। मजबूरी न होती तो मैं उसे कभी हॉस्टल में नहीं भेजती। मैं उसके पीठ पे हाथ रखती हुई बोली, अरे तुमने उसे अपने से अलग कहाँ किया। तुमने तो अच्छी शिक्षा के लिए उसे दूर किया था। लोग शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। तुमने तो बस समय की मांग को पूरी की। वो एक लंबी सांस लेती हुई बोली, छोड़िए दी, अब तो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया। मैं उसे सांत्वना देती हुई बोली, अकेली कैसी हो, तुम्हारा पोता तुम्हारे साथ है, बहू बेटी बनकर रह रही है। तुम्हारी खुशी इन दोनों में ही छुपी हुई है। ये कहानी बस इतनी ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, आपका सुझाव भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।